कि उस बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूं, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ के बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। फिर जब सरकार ने जेपीसी में भेजा तो हमें कुछ उम्मीद लगी कि शायद उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हुई और सिर्फ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। अब हम इस बिल के सिलसिले में हिंदुस्तान के जो हमारे समाज के, हमारे कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग मिलकर के इस पर हम बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जहां सदन में इसकी मुखालफत कल को बिल आएगा तो हम पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करेंगे। सरकार के पास भले ही बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन जो इसके सहयोगी दल हैं वो लोगों को, उनको पता है कि इस बिल का अगर वो समर्थन करते हैं तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तानाशाही से हटे और इस बिल को वापस ले, और अगर वापस लेती अच्छी बात है, और अगर जबरदस्ती पूरा प्रयास करेगी उसको पास कराने के लिए, हम पूरी मजबूती के साथ में हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इसका विरोध करेंगे और सब विपक्ष मिलकर के इसका विरोध करेगा। फिर भी अगर ये पास कराते हैं तो सदन से लेकर सड़क तक हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरत पड़ती है तो फिर हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्हें कहने, वो सिर्फ सरकार की बोली बोल रहे हैं, उनको खुद ये पता नहीं होगा कि इस बिल के अंदर क्या है। ये लोग वो लोग हैं कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आंख बंद कर करके सरकार की गुलामी करनी है। और भले ये बीजेपी के सांसद हैं, मैं ऐसे सांसदों के उस पर खास कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। अगर सही बात करना चाहते हो, अगर आप में वाकई में नॉलेज है इस बिल के बारे में, आमने सामने बैठकर डिबेट करो अगर आपको जानकारी है तो, और हमें बताओ कि हमारी समाज के हक में क्यों बेहतर है इसके अंदर, क्यों गुमराह कर रहे हो आप और कब तक गुमराह करोगे। ये देश सिर्फ हवाई बातों से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से चलेगा। और बिल ऐसा लेकर के आने चाहिए जिससे कि समाज का भला होना चाहिए और देश की तरक्की होनी चाहिए। सिर्फ अगर कोई गलतफहमी ये पाल ली जाए कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर करके आप इस देश का भला कर सकते हो, तो ये देश के साथ में आपकी वफादारी नहीं हो सकती। देश कोई भी इस दुनिया के अंदर है, कोई मुल्क है, कोई देश है, जब सारी कम्युनिटी को लेकर के आप चलोगे तो तभी देश तरक्की कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक बॉडी का कोई एक पार्ट पैरालाइसिस हो जाए तो वो हेल्थी बॉडी नहीं कहला सकती। इसलिए इस हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। इतने बड़े तबके को अगर आप टारगेट कर करके नुकसान पहुंचा करके देश के विकास की बात करते हो तो ये आपकी जो है इस देश के लिए ईमानदारी से तरक्की की बात नहीं है। फायदा है जरा बताएं। मैं वही तो कह रहा हूं, हवा में गांठें क्यों बांध रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं, जरा बताएं क्या फायदा है उसके अंदर, फायदा बताएं। ये लोग तो वही लोग हैं, ये बीजेपी एनडीए के लोग जो 3 कानून किसानों के लिए लेकर के आ रहे थे और जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे थे कि नहीं सही है। अरे जो लोग किसान देखिए, कोई सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं, सारे धर्मों के लोग हैं इस देश के अंदर, वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। वो लोग मना कर रहे हैं कि हमें इन बिलों की जरूरत नहीं है, तो सरकार जबरदस्ती थोपने का काम कर रही। किसने नहीं देखा, देश और दुनिया ने देखा कि 1 साल से ज्यादा तक हमारे किसान समाज के भाई, उन्होंने गर्मी, ठंड और बरसात में धरना दे कर करके कैसी कैसी सहे और कितने लोग शहीद हुए, और उन्होंने इस बिल की वापसी के लिए वो करी। तब जाके सरकार अपनी हटदर्मी से हट करके उन बिलों को रोका। जो सरकार वो लेकर के बिल लेकर के आ रही थी ड्राइवरों के लिए कि जबरदस्ती की ये हक में है, बाद में जब हंगामा हुआ तो उसको रोकना पड़ा। जो सरकार इस देश के कानून के उसमें जो वकीलों के खिलाफ लेकर के आ रही थी, उसमें जब धरने प्रदर्शन हुए तो उन बिलों को रोकना पड़ा। तो खाली कहने से, थोपने से कोई काम नहीं चलेगा। ये सरकार जबरदस्ती में जो बिल लाना चाहती है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर बिल आप ऐसा लेकर आओगे जिससे कि हमारे देश की तरक्की है, जिससे कि यकीनन सारे समाज को फायदा मिलेगा, तो हम 2 कदम आगे बढ़कर के उस बिल का समर्थन करेंगे। हम सिर्फ इस बुनियाद पे बीजेपी आरएसएस की मुखालफत, एनडीए की मुखालफत नहीं करना चाहते कि वो हम उसके विपक्ष में इस समय
हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम उसकी पॉलिसी, उसके मुद्दों पे हम मुखालफत करते हैं। अगर अच्छा बिल लाएंगे तो हम यकीनन समर्थन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी में, तानाशाही में इस प्रकार के बिलों को नहीं लाना चाहिए। इन चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उस पर सब लोगों की निगाह टिकी होती है। तो बिल ऐसे लेके आए जिससे कि सारे समाज की और तरक्की हो, और जब सारी समाज की तरक्की होगी तो देश भी तभी विकास करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।